दोस्तों, कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि करण जौहर को एक बीमारी है। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में खुद बात की और उसका एक नाम बताया, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया जैसे ही अपीयर हुआ बहुत सारी न्यूज साइट्स पर, लोगों ने उसे गूगल करना शुरू किया और मैंने डॉक्टर रचना खन्ना सिंह को फोन किया ये जानने के लिए कि ये डिस्मोर्फिया क्या होता है। तो आज डॉक्टर रचना खन्ना सिंह हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। Thank you so much, Ujjwal, for having me again. It's always a pleasure speaking to you and your audience. डॉक्टर रचना, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये डिस्मॉर्फिया क्या बीमारी है, कैसे होती है, मैं आप इसका जवाब दें उससे पहले मैं एक और इसमें ऐड अप करना चाहूंगा कि आजकल हमें करण जौहर बहुत सारे ढीले ढीले कपड़ों में दिखते हैं। ठीक है कि वो लूज और बैगी जीन्स का फैशन आ रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत तेजी से एक तो उन्होंने रिड्यूस किया है और ऊपर से वो उतने ही बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ही रिड्यूस लूज, किया है। हाँ, बहुत ज्यादा लूज किया है। तो क्या ये डिस्मॉर्फिया डिजीज क्या है, कैसे होती है, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इट इज अ कंडीशन, इट इज बेसिकली अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ओके। एक तो होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एक है हम्म। डिस्मॉर्फिया, एंड डिसऑर्डर इज थोड़ा सा हायर लेवल पे अगर मैं एक जनरल ऑडियंस को बताऊं तो यहाँ पर हमें अपने जो माइंड से रिलेटेड है, जो हमारे जो अपने छोटे से भी फ्लॉज हैं, फिजिकल फ्लॉज, हाँ, जो उस वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। माइनर जिसे हम फ्लॉज कहते हैं वो हमें बहुत ज्यादा बड़े माइंड में दिखाई देते हैं। तो या वो फ्लॉज होते ही नहीं है या इतने अननोटिसेबल होते हैं कि बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। सो स्पेसिफिकली ये चीजें हम वेट के अंदर देखते हैं, बॉडी वेट के अंदर, कि लोगों को लगता है कि बहुत बहुत मोटे हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत एक ऑब्सेसिव लेवल पे पूछते रहेंगे कि अरे मैंने थोड़ा सा अगर खाना खा लिया, अरे मैंने मैंने वजन तो नहीं गेन कर लिया, अरे मैं ठीक नहीं लग रही, 10-10 कपड़े बदलेंगे। ओवर साइज, जो आपने बात की, ओवर साइज कपड़े पहनेंगे अपने फ्लॉज, यानी कि जो उनपे कमियां हैं, बॉडी की कमियों को छुपाने के लिए। बट मैं ये कहूंगी कि वो एक्चुअली कमियां नहीं होती हैं, वो माइंड में है। आप बहुत कॉमनली हम आजकल देखते हैं टीनेजर्स का नोज को लेके या स्किन को लेके, जैसे एक्ने है, नॉर्मल बात है, प्यूबर्टी में सभी को एक्ने होते हैं। पर बच्चे, कुछ लोग उसको एक इतने लेवल पे ले जाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी डिसफिगर हो गया है फेस। या नोज को लेके हमने बहुत कॉमनली देखा है कि यू नाउ कॉस्मेटिक प्लेसेस, इतने सारे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स खुले हुए हैं मुंबई, दिल्ली, हर जगह पर। तो क्या है वहां पर, जैसे आई हैड अ केस विद अ टीनेजर, शी वाज obsessed with the fact कि उसका नोज ठीक नहीं है, तो उसने 2-3 नोज की सर्जरीज करा ली ठीक लगने के लिए। एक्चुअली कुछ भी नहीं था, पर उसको वो एक माइंड में बैठ चुका था और उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का लॉस हो जाता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस होगा तो बच्चे जैसे स्कूल ही नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, या अजीब सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, या उनको लगता है कि वो ठीक नहीं। बल्कि इवन अगर आप ये कुछ, हम ये फिनोमिना कहीं कहीं बॉडी बिल्डर्स के अंदर भी देखते हैं, जो मसल बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं, तो उनको लगता है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और ज्यादा बढ़ाना है और अच्छा करना है, तो उसलिए वो स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग। डॉक्टर रचना, क्या ये जब हमें किसी को डिजीज होता है, ये मेंटल कंडीशन होती है, डिजीज नहीं मेंटल कंडीशन होती है, तो कैसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं? क्योंकि करण जौहर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने जी इस बारे में जी बात ही करना इससे शुरू किया क्योंकि लोग करण जौहर को बहुत फॉलो करते हैं, उनके बारे में बात करना जी चाहते हैं, या जी उनको उनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो एक बड़ी खबर बन जाता है। ऐसे लोग जो अक्सर कैमरा के सामने रहते हैं वो तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, मेरा बेली तो नहीं दिख रहा, मैंने वेट तो नहीं गेन किया, मेरा जॉ लाइन परफेक्ट है, और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम देखते हैं बहुत ही, मतलब कॉमनली जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं या जो कैमरा के सामने जिनका प्रोफेशन है वो हमेशा इसको देखते रहते हैं। लेकिन कैसे पता चले कि कोई कॉन्शियसली कर रहा है या वो एक मेंटल स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर हम इसको कहेंगे कि मेंटल कंडीशन हो गया, वो फर्क कैसे करें? जैसे नॉर्मली लोग भी अपने देखते हैं कि लुक्स वगैरह पर। करेक्ट। सो उज्जवल, ऐसे है जब एक इंसान इतना ज्यादा, उसके थॉट्स इतने प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं उस फ्लॉज को लेके, फिजिकल हम्म। फ्लॉज को बार बार उसके बारे में सोचना, जैसे मैंने कहा सोशली विड्रॉन होना, कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, या अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस करना है, डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है लाइफ में, बहुत सारी चेंजेस करना कि मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, सारा समय उसी, वो सारा समय दिमाग में वो ही थॉट आते रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनमें बड़ी परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज भी हम देखते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी तौर पे इस
के साथ बॉडी डिस्मॉर्फिया के साथ एसोसिएटेड है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ, मैं ठीक नहीं दिख रही हूँ, तो मैं जा नहीं सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है और कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स है। ये भी एक चीज देखिए। और एक्चुअली जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारे हम लोग तो बहुत केसेस देखते हैं डिस्मॉर्फिया के, क्योंकि पहले एक कंपैरेटिव इतना नोट नहीं होता था, फिल्म मैगजीन्स में लोग देखते थे मॉडल्स को या टीवी पे देखते थे। अब क्या है, क्योंकि सारा दिन मोस्ट पीपल आर ऑन द सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, तो जब वो परफेक्शनिस्ट बॉडीज देखते हैं, परफेक्शनिस्ट फिगर्स देखते हैं, परफेक्शनिस्ट बहुत सुंदर सुंदर लोग देखते हैं, ये नहीं समझते कि वो सब आधा चीजें तो फोटोशॉप है। और आधे ये लोग और आधे लोग जो कर रहे हैं वो 3-3 घंटे बैठ के अपना जो जो अगर आप कभी किसी मॉडल या किसी एक्ट्रेस को देखें, हमको तो वो खाली स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उज्जवल। आई डिड 2 शोज विद एमटीवी जो पूरे साल भर के लिए 2 साल के लिए थे, एंड आई वाज अ कपल काउंसलर ऑन देम। एंड वहां पर टीवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत कॉमन थे, पर इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि उनको 2-2 घंटे रोज, अगर उनका कॉल टाइम सुबह का अगर 9 बजे उनको सेट पे पहुंचना है तो वो 6 बजे से उठ के अपना एक्सरसाइज करते हैं, पूरे 2 घंटे बैठ के मेकअप करते हैं, एग्जैक्टली। तो जाके वो लुक आती है। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर सो मोस्टली पीपल स्टार्ट ऑब्सेसिंग एंड कंपेयरिंग देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली, एंड उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिख रहे ना, फियर ऑफ बीइंग जज्ड है कि आई एम लुकिंग अगली, इस तरीके से। सो ये सिंपल। डॉक्टर रचना, इससे बचने का क्या उपाय है अगर किसी को लगे कि हाँ अब मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां पे ये मेरी मेंटल कंडीशन बन सकती है कि मैं हर समय अपनी बेली देख रहा हूं या अपने मसल्स देख रहा हूं या अपने फेस जी को देख रहा हूं? देखिए, सबसे पहले तो जब अगर आपको समझ आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें आप में बदलाव आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके घर वालों को या आपके फ्रेंड्स को लग रहा है कि कोई ऐसा है जिसको ऐसा होना शुरू हो गया है, वन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक सम थेरेपी एट दैट टाइम, बिकॉज थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेंगे। सीबीटी हम लोग यूज करते हैं यूजली इसके लिए, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि एक टीम वर्क के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम लेक्चर देते हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं। हम टीम वर्क के द्वारा क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से। और अगर लोगों को बहुत एंजाइटी होती है तो फिर ऑफ कोर्स मेडिसिन भी होती है, बट क्या करना क्या है इस सोशल मीडिया एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिट करें, जो हम पहले भी बात कर रहे थे हाँ हाँ। जो है ना, कि कोई एक यस। लिमिट होना चाहिए, एक कैप होना चाहिए। अगर हम 3-3 4-4 5-5 घंटे लगाएंगे सोशल मीडिया पे, तो वो ये चीज हमारे माइंड में इंप्रेशन कर देगी। तो वहां पर एक अपने आप को कैप लगाना, एक हेल्दी सेल्फ इमेज जो है, एक हेल्दी सेल्फ इमेज की तरफ बढ़ना, और एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना, अवॉइड करना जो परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं, उस चीज को हमें देखना और अवॉइड करना। एंड लाइक आई सेड दैट थेरेपी इज अ फैंटास्टिक आंसर, बिकॉज हेल्दी सेल्फ इमेज भी अपने आप से हर समय नहीं बिल्ड होता है, तो वो बहुत बहुत ही मदद करता है। अच्छा, हम इस सेशन को ओवर करें उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अक्सर लोग ऐसा करने के लिए कई बार अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करते हैं? क्या वो अपनी कंपनी बदलते हैं? क्या वो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं जो उनको वो बातें ना बोलें जो वो सुनना नहीं चाहते हैं? क्या ऐसी चीजें भी काम करती हैं? जी बहुत देखिए, लोग जो हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल अपनी अपनी इमेज बदल बदल लेते हैं, या बहुत आप देखेंगे वेट लॉस हो गया है, बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गए, या आप देखेंगे लोग सर्जरीज करा रहे हैं। माइकल जैक्सन वाज आल्सो हैविंग यस। बॉडी हाँ। डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जी। तो ऐसे तो आप अगर देखिए, हम लोगों के बहुत सारे ऐसे लीडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि परिणीति चोपड़ा है, वो उन्होंने हम्म। बहुत हम्म। ओपनली बात की है कि उनको वो बॉडी वेट इश्यूज के साथ में, बॉडी इमेज इश्यूज के साथ में स्ट्रगल कर रही थी। कंगना रनौत ने भी यही बात की थी शुरू शुरू में जब वो आई थी। तो यस। ऐसे बहुत सारे, इलियाना डिक्रूज है, उन्होंने भी ये सब ओपनली बोला है। उनको शायद माइकल जैक्सन तो डायग्नोज थे, तो तभी उन्होंने हम्म। इतनी सारी सर्जरीज करा के वो कैसे दिखते थे, और फिर वो टुवर्ड्स द एंड कैसे दिखने शुरू हो गए। सो ये चीजें हैं जो इंसान करना शुरू कर देता है। सो आपके इस बातचीत से मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए जो एक मैसेज है वो क्लियर कट मैसेज ये है कि खुद का कंपैरिजन करना बंद करें। हम सबको ऊपर वाले ने बहुत
अलग अलग तरह की खूबसूरती दी है। अगर हम उसको कंपेयर करने लगेंगे, हम किससे ज्यादा हैं किससे कम है, वो सारा मीटर हमारे दिमाग में, और उसकी वजह से क्या होगा कि हम अपनी रूटीन लाइफ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो एक्चुअली बीमारी है नहीं, हम उसको अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि लास्ट में उज्जवल, मैं ये कहना चाहूंगी कि इनर ब्यूटी इज रियल। अगर आप एक इंसान हैं जो लोगों को अब्यूसिव हैं या गाली गलौज करते हैं या लोगों की तरफ मीन हैं या अपने में ही बहुत सारे इश्यूज हैं, वो चीजें सॉल्व करिए, अपने को थोड़ा शांत करिए। जो आप देखेंगे कई लोग जो मेडिटेट करते हैं वो मेकअप भी नहीं लगाते, इतनी ब्यूटीफुल उनकी रेडियंस होती है, वो कहाँ से आती है? योगा, Yes. मेडिटेशन, ये सब चीजें जो इनर ब्यूटी है, हमारे वैल्यूज, ये इनर ब्यूटी है। तो डिस्मॉर्फिक कंडीशंस तो दूर की बात है, ये सब छुएंगे भी नहीं आपको, अगर आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट रखेंगे, थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ में, थोड़ा ब्रेथ वर्क के साथ में, थोड़ा फेस। लोग तो अगर अगर आपको लगता है कि आप उस तरफ जा रहे हैं, जो हम लोगों को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत अपनी बॉडी के ऊपर बहुत उनको ध्यान है, तो फेशियल योगा करिए, नॉर्मल योगा करिए, इतनी चीजों से फर्क पड़ता है। ये नेचुरल चीजें जो हैं, डाइट को थोड़ा बदलिए, जो नेचुरल चीजों पे आइए, ऑब्सेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस रखने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर रचना, आपने अपना टाइम निकालकर हमारी जो ये क्वेरीज थी इनको दूर किया, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इनवाइट करते रहें अपने प्लेटफॉर्म पर, जब भी कुछ थैंक ऐसा यू होता है जहां उज्जवल, हमें लगेगा कि आपको आना चाहिए। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।